इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय मार्गणा से देखें तो एकेंद्रिय सर्वलोककृष्ट, एकेंद्रियों के द्वारा संपूर्ण लोक स्पर्श को प्राप्त हुआ है। विकलेंद्रिय लोकस्य असंख्य भाग सर्वलोको वा, विकलेंद्रियों के द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श को प्राप्त हुआ है। मानसिक समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक बन जाएगा विकलेंद्रियों का स्पर्शन। फिर पंचेंद्रियेषु, पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टिवर लोकस्य असंख्य भाग अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः सर्वलोको वा। मिथ्या दृष्टियों में, पंचेंद्रियों में जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके द्वारा लोक असंख्यात्वा भाग 8/14 भाग कुछ कम अथवा सर्वलोक स्पर्श को प्राप्त हुआ है। जो पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव मर करके एक इंद्रिय आदि में जा रहे हैं, निष्कुट क्षेत्रों में जन्म ले रहे हैं, तो उनके माध्यम से सर्वलोक बन जाएगा। और पहले जो विकल्प दिया 8/14 भाग, वो ऐसे बनेगा कि 8/14 भाग कि मिथ्या दृष्टि जीव कोई पीत और पद्म लेशिया वाले जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, शुक्ल लेशिया वाले नहीं जा सकते। तो नीचे जाएंगे तीसरी पृथ्वी तक, 2 राजू हो गए। और ऊपर अपने किसी मित्र देव के सहयोग से 16वें स्वर्ग तक चले जाएंगे तो 6 राजू हो जाएंगे। तो नीचे के 2 और ऊपर के 6, ऐसे 8/14 राजू का स्पर्शन बन जाएगा। शेषाणम सामान्योक्तम स्पर्शनम, और शेष जीवों का सामान्य में कहे गए स्पर्शन के समान ही स्पर्शन। इसके बाद काय मार्गणा, कायानुवादे में, काय अनुवाद से स्थावर काय के सर्वलोक स्पृष्ट, स्थावर कायिकों के द्वारा सर्वलोक का स्पर्श हुआ है। तस कायिका नाम पंचेंद्रियवत स्पर्शनम, रस कायिक जीवों का पंचेंद्रियों में जैसा स्पर्शन बताया गया है उनके जैसा है। योगानुवादे में, योग मार्गणा की अपेक्षा वांग मनस योगी नाम, वचन और मनोयोगियों का मिथ्या दृष्टि, और मन वचन और मनोयोगियों के मध्य जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका स्पर्शन या उनके द्वारा जो स्पर्शन हुआ है वह लोकस्य असंख्य भाग है, लोक का असंख्यात्वा भाग है। अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः सर्वलोका लोको वा, वही 8/14 भाग बन जाएगा। जैसे अभी पिछले उसमें बनाया था ना, नीचे तीसरी पृथ्वी तक और ऊपर छठे स्वर्ग तक, वही विहारवत संस्थान में बनेगा, विहारवत स्वस्थान। और सर्वलोको वा, मरण की अपेक्षा या मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक भी बन जाएगा। वचन और मनोयोगी जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो अगर निष्कुट आदि क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे, लोक में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो वहां पर उनका सर्वलोक स्पर्श बन जाएगा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। फिर सासाधन सम्यक दृष्टियां, दृष्टि आदि नाम क्षीण कषायांता नाम, सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि लीजिए, क्षीण कषाय पर्यंत जो दूसरे से 12वें गुण स्थान वाले जीवों का सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य में कहा हुआ जो स्पर्शन है उतना ही स्पर्शन है। फिर सयोग केवली नाम, 13वें गुण स्थान वर्ती जो अनंत भगवान है उनका स्पर्शन लोक से असंख्य भाग है, लोक का असंख्यात्वा भाग है। ऐसा क्यों? अभी अपन ने जो काय योग खेल रहा है ना, वो काय योग में ही काय योग बनेगा वो मानस पूरा।
लोक पूर्ण आदि जो है ना वो काय योग में बनेगी। अब यहाँ वचन हाँ और मनोयोगी की बात चल रही है, तो इसलिए लोक का असंख्यात्मक भाग। फिर काय योगी नाम, मिथ्या दृष्टि आदि नाम, संयोग केवल नियंता नाम, अयोग केवल नाम से सामान्य योग को स्पर्श नहीं। काय योगियों के मध्य मिथ्या दृष्टि, काय योगी जो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सहयोग केवली पर्यंत है, केवली भगवान है, और अयोग केवली भगवान भी है, उनका सामान्य में जितना क्षेत्र स्पर्शन कहा था उतना ही। वेदानुवादे में, वेद मारणा में, स्त्री पुंग, स्त्री पुंग वेदई मिथ्या दृष्टि थे, स्त्री और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लोकस्य असंख्य भाग स्पृष्ट है, लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशुना सर्वलोको वा, 8/14 राजू प्रमाण लोक स्पर्श हुआ है, क्योंकि स्त्री पुरुष वेद ही होता है, जो देव नीचे जाते हैं और ऊपर जाते हैं। देवी जाएगी तो फिर स्त्री वेद हो जाएगा, होगा, और देव जाएंगे तो पुरुष वेद होगा, उनमें वेद वैश्यम में नहीं है। तो उन मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग 8/14 भाग स्पर्श किया गया है। तो मिथ्या दृष्टि भी तो जाते हैं वहां नीचे, अकेले सम्यक दृष्टि नहीं जाते, मिथ्या दृष्टि नहीं चले जाते सर्वलोको वह। और फिर मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक भी बन जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टि भी है, सासाधन सम्यक दृष्टियों के द्वारा लोकस्यासंख्येय भाग अष्ट नव चतुर्दश भाग, अष्टौ नव चतुर्दश भागा वा विष्णुना, अष्टौ और अष्ट दोनों रूप बनते हैं अष्टन शब्द के, प्रथमा के एक वचन और द्वितीय के एक वचन। तो बता रहे हैं कि शासन सम्यक दृष्टियों के द्वारा लोक का असंख्यात्मक भाग छुआ गया है। असंख्यात्मक कितना लेना, तो 8/14 और 9/14, इनको कैसे घटित करना है ये अपन ने पहले पढ़ा था। 8/14 तो जैसे अभी नीचे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, और ऊपर कोई परिचित देव के सहयोग से ऊपर भी जा सकते हैं 16 स्वर्ग तक। अब 16 स्वर्ग के ऊपर आवागमन नहीं होता है देवों का, तो इसलिए वो 8/14। फिर 9/14 जो था वो भी अपन ने पढ़ा था। 9/14 कैसे लगाया था? नीचे तीसरे नरक तक जाकर के मारणांतिक करेंगे, ऊपर 7 राजू में, मतलब 2 + 7 ऐसे 9 राजू हाँ, बनेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात बात की अपेक्षा। तो देखो वो ऐसे देव होंगे जो एक इंद्रिय में जा सकते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन से देव हैं जो एक इंद्रियों में, बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं, अग्नि कायिक और जल वो वायु कायिक को छोड़कर बाकी जगह उत्पन्न होने वाले देव कौन से हैं? तो भवनत्रिक पहले और पहले प्रथम, दूसरे। प्रथम युगल, प्रथम कल्प युगल के और हाँ भवनत्रिक के जो देव हैं, वो अगर वहां नीचे जाते हैं और वहां उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो आयु पूर्ण होने के पहले मारणांतिक समुद्घात करके 9/14 राजू का स्पर्श कर लेंगे, नीचे के तो ऊपर के साथ। तीनों नहीं कर, भवनत्रिक बोला ना, भवनत्रिक में क्या हाँ छूटा, पूरा है। फिर समय मिथ्या दृष्टिया जनिवृत्ति बादरांता नाम सामान्य युक्त स्पर्शनम। फिर समय मिथ्या दृष्टि को आदि लेती बात, जो भी जीव है, अभी वेद मार्गना में बात चल रही है, तो उनका सामान्य उत्तम स्पर्शनम, सामान्य में कहा हुआ स्पर्शन। नपुंसक वेदेश, नपुंसक वेदों में, नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि नाम सासाधन सम्यक दृष्टि नाम से प्रथम दो गुण स्थान वालों का सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य में जितना कहा गया स्पर्शन है उतना ही है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि फिर लोक से असंख्य भाग है, सम्यक मिथ्या दृष्टियों के द्वारा लोक का असंख्यात भाग छुआ गया है। फिर असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संयत चौथे और पांचवें गुण स्थान वालों के द्वारा लोक से असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। षट चतुर्दश भागावा देशुना, कुछ कम 6/14 राज्यों का स्पर्श उन्होंने किया है।
अब 6/14 तब बनता है जब चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले, नहीं नहीं, 6/14 की बात चल रही है, पहले नरक की तो बात ही नहीं, पहले नरक तो एक राजू के अंदर ही है। 6/14 जो है वो कोई तिर्यंश 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होने जा रहा है। तो 16वां स्वर्ग 6 राजू ऊपर है, तो 6 राजू की दूरी तब बनेगी जो कोई असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा, तो मारणांतिक समुद्र घात करके 6/14 राजू का स्पर्श हुआ है। कल अपन ने धवला में बहुत कुछ देखा भी था कि वो कैसे बनता है स्पर्श। फिर प्रमत्याद जन्मवृत्ति बादरांता नाम अपगत वेदा नाम च सामान्य उत्तम स्पर्शनम, इसमें वेदानाम शब्द है, वेदा नाम होना, ठीक है। तो प्रमत्त को आदि लेकर अनिवृत्ति बादर पर्यंत, क्योंकि सवेद भाग इतना ही है, अनिवृत्ति यानी 9वें गुण स्थान तक वेद होता है। तो उसके बाद 9वें गुण स्थान में अपगत वेद अवस्था आती है और ऊपर तक रहती है। तो ऐसे ये सारे जीव, उनका स्पर्शन कितना है, सामान्य होता है, सामान्य में कहा हुआ जितना स्पर्शन उतना ही है। कषाय अनुवादे में, अब कषाय मारना, चतुष्कषायाणाम, 4 कषाय वालों के, और अकषायाणाम से, और जो कषाय रहे थे उनके भी सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य कथित जो स्पर्शन उतने हैं। ज्ञानानुवादे में, ज्ञान मारणा, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य उत्तम स्पर्शन। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी दोनों में अज्ञानी अज्ञानी शब्द है, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, ये दोनों कौन है, ये दोनों मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि है। तो इनका स्पर्शन कितना है, सामान्य उत्तम, सामान्य में जितना कहा गया था उतना। विभंग ज्ञानी नाम, विभंग ज्ञानियों का स्पर्शन कितना है, जो मिथ्या दृष्टि मिथ्या अवधि ज्ञान से युक्त है उनका। तो मिथ्या दृष्टि नाम लोकस्य असंख्य भाग है, लोक का असंख्यात्वा भाग है। अष्टौ चतुर्दश भागावाद ईश्वना सर्वलोक का, 8/14 राजू अथवा सर्वलोक। तो 8/14 में कुछ कम कैसे बनेगा, वही नीचे तीसरी पृथ्वी तक और ऊपर 16वें स्वर्ग तक। कोई मित्रदेव अपने उसको लेकर के चला जाता है कि चल आप मेरे यहाँ देख लीजिए, मैं 16वें स्वर्ग में हूँ और तू वहां पर है नीचे, तो चल ऊपर घूम के आ जाते हैं। मैं तो शुक्ल लेशिया वाला हूँ, तो फिर मैं नीचे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तू तो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी आ सकता है। तो फिर वो नीचे जाता है, दो दो राजू नीचे कर लेता है, 2 राजू में 3 पृथ्वियां हैं, और फिर ऊपर आता है, तो ऊपर आने पर 16वें स्वर्ग तक आता है। तो ऐसे 8/14 राजू कुछ कम बन जाता है। सब लोग को वहां मानसिक समुद्घात की अपेक्षा से लोक में सब जगह उत्पन्न हो सकता है वो। विभंग ज्ञानी कोई भी देव लोक में सर्वत्र उत्पन्न हो सकते हैं। कौन से देव होंगे, लेकिन वो वही भावनात्रिक और प्रथम युगल। सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्य उत्पन्न स्पर्शन, सासाधन सम्यक दृष्टियों का सामान्य कथित जो स्पर्शन है उतना ही। फिर आभिनिबोधित श्रुतावधि मन पर्याय केवल ज्ञानी नाम सामान्य उत्पन्न स्पर्शन। आभिनिबोधित का अर्थ होता है सम्यक मति ज्ञान। फिर श्रुतावधि, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान से युक्त जो केवल ज्ञानी है, इन सब का सामान्य में जितना कहा गया स्पर्शन उतना ही। संयम अनुवादे में, संयम मारना, संहिताना सर्वेशम, सारे संहितों का, और संहिता संहिता नाम असंहिता नाम से, संहिता संहित और असंहितों का भी सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य में जो स्पर्शन निकला था उतना ही। संयम अनुवादेन, संयम मार्गणा, संहिता नाम सर्वेशम, तो ये तो हो गया अभी तो पढ़ा। फिर इसके नीचे वाला दर्शनानुवादेन, दर्शन मारणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि क्षीण कषायांता नाम, पहले से 12वें गुणस्थान तक चक्षुर्दर्शन हो सकता है। तो
क्या बोल रहे हैं? ओघ है ना सामान्य, और ओघ का अर्थ सामान्य होता है, और आदेश का अर्थ विशेष होता है। सामान्य कह लो, ओघ कह लो, गुणस्थान कह लो, ये एकार्थक है। आदेश कह लो, विशेष कह लो, मार्गणा कह लो, ये एकार्थक है। अब ये ओघ के समान पंडित जी ने अपने मन से लिखा है, मूल में ओघ नहीं लिखा है, मूल में सामान्य लिखा हुआ है। तो ओघ जो शब्द है वो धवला का शब्द है। तो पंडित जी ने उस शब्द का प्रयोग करके ये सूचित किया कि वो धवला के पाठी थे। दर्शनानुवादी में, दर्शनानुवाद की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनी नाम, चक्षुर्दर्शनियों का कौन है चक्षुर्दर्शनी? मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम, पहले से 12वें गुण स्थान वाले। पंचेंद्रियवत, उनका स्पर्शन पंचेंद्रिय जैसे। अब चक्षुर्दर्शनी नाम, और चक्षुर्दर्शनियों का स्पर्शन कितना, वो कहाँ से कहाँ तक है? मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंता नाम, पहले से 12वें गुण स्थान वाले हैं। फिर अवधि केवल दर्शनांश, बाकी दो दर्शन वालों को भी यहाँ पर साथ में ले लो कि अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी, इनका भी सामान्य उत्तम स्पर्शन, सामान्य में कहा हुआ स्पर्शन है। लेश्यानुवादों में, लेश्यानुवाद की अपेक्षा कृष्ण नील कापोत लेश्यी, कृष्ण नील और कापोत लेश्या वालों द्वारा, और वो भी कौन? मिथ्या दृष्टि। तीन अशुभ लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक स्पृष्ट है, सारा लोक छुआ है, उनके द्वारा सर्वलोक स्पर्श को प्राप्त हुआ है। सासादन सम्यक दृष्टि फिर लोकस्यासन के भागत, शासन समय विष्णु के द्वारा लोक का संख्यात्मक भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। पंचचत्वारो गौ चतुर्दश भागा वा देशो ना, कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले सासादन सम्यक दृष्टियों के द्वारा 5/14 राजू, 4/14 राजू, 2/14 राजू, कुछ कम स्पर्श को प्राप्त हुए। तो 5/14 राजू नीचे टिप्पण में दिया। 17 अवस्थित देशापेक्षा पंचेय, छठी पृथ्वी में अवस्थित देश है, इसलिए वहां से जब शासन समय दृष्टि समुद्रघात करेगा, मरणांतिक समुद्रघात, तो 5 राज्यों का ही स्पर्श कर सकते हैं, 5/14 राज्य। अथवा दूसरा विकल्प दे रहे हैं, येषाम मते सासादन एकेन्द्रियादिषु एकेन्द्रियेषु नोत्पद्यते, जिनके मतानुसार सासादन सम्यक दृष्टि एकेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता, तन्मतापेक्षा द्वादश भागा न दत्ता, उनके मतानुसार 12 भाग नहीं दिए गए, उनके मतानुसार 5/14 बनेगा, और बाकी के मतानुसार उसके आगे भी वो जीव जो पंचम पृथ्वी से निकल करके मध्यलोक में आकर सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिरंज बना, अभी तक उसकी लेशा कृष्ण लेशा ही चल रही है। मध्यम कृष्ण लेशा होती है छठी पृथ्वी में, परम कृष्ण लेशा सप्तम पृथ्वी में होती है, और पंचम पृथ्वी के नीचे वाले दिनों में जगन कृष्ण लेशा होती है। तो वो अपनी कृष्ण लेशा के साथ वहां पहुंच गए मध्यलोक, और अभी तुरंत मरण को प्राप्त हो रहा है, इतनी अल्पायु उसको प्राप्त हुई है कि वो मर रहा है, और मरने के पहले वो जो एक इंद्रियों में उत्पन्न होने वाला है, वहां का समुद्घात करके 7 राजू का और स्पर्श कर लेते हैं, मध्य लोक से उधर लोकाग्र तक, और वहां जाकर के एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे 7 और 5, 12/14 राजू ऐसे बनते हैं। अब इसके आगे क्या लिखे हैं?
तेजोलेशई। नहीं, ये तो पढ़ लिया। नहीं। हाँ, ये पंक्ति बात है। समय मिथ्या दृष्टि असंयत समय दृष्टि फिर तीसरे चौथे गुण स्थान वालों के द्वारा लोक से असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। ये कौन से जीव हैं तीसरे चौथे गुण स्थान वाले? अशुभ लेशा वाले, तीन अशुभ लेशा वाले। अब इसके बाद शुभ लेशा की बारी है। तो तेजोलेशे मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि फिर लोक से असंख्य भाग अष्टौ नव चतुर्दश भागावा देशुना। तेजोलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि और शास्त्राधीन सम्यक दृष्टियों के द्वारा लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। 8/14 भाग और 9/14 भाग। तो तेजोलेशिया वाले जो मिथ्या दृष्टि है, यानी पीतलेशिया वाले, पीतलेशिया वाले जो मिथ्या दृष्टि देव हैं, वो नीचे जाएंगे तो तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। और फिर वही होगा महाराज जी जो पहले बोला था, वैसे ही आपने जो बताया था कि ऊपर, क्योंकि पहले स्वर्ग युग तक के तो पीतलेशा है, और वो मिथ्या दृष्टि है ऊपर जाकर के ईशत प्रागभाव में उत्पन्न हो रहा है, तो वहां से दो नीचे और ऊपर सात, ऐसा नौ बन जाएगा। ठीक है, तो विहारवत संस्थान की अपेक्षा बनाना है, इसको मारणांतिक पद में नहीं ले जाना है। 8/14। हाँ, 8 बटे विहार से बनेगा, 9 बटे 14 जो बता रहे हो। हाँ, 9/14 जो बनेगा वो कोई पीत दिशा वाले देव हैं, वो नीचे तक भी चले जाते हैं। और फिर वहां से अगर उनका मरण हो जाए तो अगर ईशत प्रागभाव में अगर उत्पन्न होने जा रहा है, तो मध्यलोक से ऊपर सात और नीचे दो राजू गया है, तो सात और दो नौ बन जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि दूसरे स्वर्ग के ऊपर वाले एक इंद्रियों में नहीं उत्पन्न होते हैं। महाराज ये पीतलेशा की बात चल रही है ना, वेश्या की बात। अच्छा, हाँ, पीत दिशा, ठीक है। पीतलेशा वाले। तो बन जाए, तब तो बड़ी सरलता से बन जाए। पद्म लिशा वाले नहीं जाते। सम्यक मिथ्या दृष्टि संयुक्त सम्यक मिथ्या सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयुक्त सम्यक दृष्टियों के द्वारा लोक से असंख्य भागों अष्टौ चतुर्दश भागावा देशो ना। हाँ, तीसरे चौथे गुण स्थान वालों ने 8/14 भाग कुछ कम स्पर्श किया है। नीचे दो दो राजू और 16वें स्वर्ग तक 6 राजू, ऐसे 8/14। तो संहिता संयत संहिता संयतों के द्वारा लोक शासन के भाग अध्यर्थ चतुर्दश भागा व देशो ना। संहिता संयतों ने लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। कुछ कम 6 भाग, आदि अर्थ चतुर्थ। और अध्यर्थ का अर्थ होता है 1.5। कुछ कम, आधे आधे 14, 6 हुए। आधे 14, आधे 14 तो 7 हो गए। कुछ कम हो गए ना, कुछ कम 7 भाग। अध्यर्थ चतुर्दश भाग। उन्होंने नीचे 6 नंबर टिप्पण में लिखा है, यह स्पर्श कुछ मारणांतिक कम डेढ़ पद की भाग कैसे बनेगा?
14 भागों में से कुछ कम 1.5 भाग स्पर्श किया है। इसका टिप्पणी 4 नंबर का। बोले पीतलेशा वाला संहिता संयत मध्यलोक से मर करके अगर स्वर्गयुगल में डेढ़ राजू अगर ऊपर वो हो रहा है, ऐसा, ठीक है, 1.5/14 राजू, 1.5/14। ऐसा लगा, ये सही कहा, 1.5/14 राजू, क्योंकि पीतलेशा वहां तक है, 1.5 ये राजू ऊपर तक, वहां से फिर पद्मलेशा हो जाते हैं उसके ऊपर। तो संहिता संहित अगर पीतलेशा वाले हैं तो वहां तक जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रमत्ता प्रमत्ते, प्रमत्त और अप्रमत्तों ने पीतलेशा वाले लोक का असंख्य भाग है, लोक का असंख्या का भाग जो है। अब पद्मलेशेर मिथ्या दृष्टि क्या जसंयत सम्यक दृष्टि, पहले से चौथे गुण स्थान वाले जो पद्मलेशाधारी हैं उनके द्वारा लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्या का भाग अष्टौ चतुर्दश भागावादेशुना, 8/14 भाग बना है। तो पद्मलेशा वाले नीचे 3 पृथ्वी तक जा सकते हैं, और विहारवत संस्थान में ऊपर 6 राज्यों तक जा सकते हैं, 16वें स्वर्ग तक। तो बन जाएगा संहिता संहित, पद्मलेशा वाले जो संहिता संहित है उनके द्वारा लोक से असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श को प्राप्त हुआ है। कितना? तो पंच चतुर्दश भागावा देशुना है, 5/14 भाग। 5/14 भाग कब बनता है? जब वो पद्मलेशा वाले देवों में उत्पन्न होते हैं, और पद्मलेशा वाले देव 5 राज्यों के ऊपर नहीं है, जैसे 1.5 राज्यों के ऊपर पीतलेशा वाले देव नहीं है, जैसे 5 राज्यों जो है उसके ऊपर पद्मलेशा वाले देव नहीं है। अब 5 राज्यों, 12वें स्वर्ग तक आ जाएगा ये। कौन सा स्वर्ग आएगा? 12वें स्वर्ग तक। 12वां। हाँ, क्योंकि पहले 2 युगल जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्वर्ग जो है वो 1.5 राजू है, और उसके ऊपर आधे आधे राजू में है, एक एक युगल। ठीक है। मतलब पहला स्वर्ग युगल जो है, सौधर्म स्वर्ग युगल के 1.5 राजू, सादत कुमार का 1.5 राजू, ब्रह्म का आधा राजू, और ब्रह्म के ऊपर लांतव का आधा राजू, उसके ऊपर शुक्र महाशुक्र का आधा राजू, इस प्रकार से जोड़ते हुए शतार सहस्त्रार का आधा राजू, मतलब 12वें तक के आधे 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 के 2 बन जाएंगे, और 1.5 के 3 और 2 5 हो जाएंगे। हाँ, और अंत के 4 स्वर्ग जो है वो 2 राज्यों में, हाँ नहीं, 1 राज्यों में आ जाएंगे। हाँ, वो आधे वो भी आधे। आधे आधे में, आधे आधे में ही बनेंगे। नहीं, अंत के 4 स्वर्ग, ये लिस्या का विभाग हो रहा है ना, हाँ जी, एक एक राज्यों में ही आएंगे। तो स्वर्गों का विभाग नहीं, स्वर्गों में लिस्या का विभाग हो रहा है। नहीं नहीं, विलेश्वर का विभाग निश्चित है, पर अपन जो यहाँ से दूरी नाप रहे हैं ना उसमें अपन स्वर्गों को देख रहे हैं कि कौन सा स्वर्ग पड़ हाँ, रहा है इतनी दूरी दूरी पर। तो आनत युगल का आधा राजू और आरण युगल का आधा राजू होगा। नहीं नहीं, ऐसा ये क्या है कि ऐसे क्रम से नहीं है ये स्वर्ग, दो दो स्वर्ग एक पटल में है, हाँ, तो एक उसमें आते हैं। युगल ले रहे हैं महाराज जी। तो पहला सौधर्म और ईशान बाजू बाजू में लेंगे, सौधर्म और ईशान बाजू बाजू में, मतलब एक युगल हो गया, ये 1.5 राजू ऊंचाई में है। हाँ ठीक है, 1.5 राज्यों में है। अनंत कुमार महेंद्र 1.5 राजू में है, ठीक है। मतलब ये बाजू बाजू के लेकर के, और इसके ऊपर के भी बाजू बाजू की अपेक्षा से आधे आधे राजू में है इसके ऊपर। हाँ, ये बात है। तो फिर आनत प्राणत आधे राज्यों में, आरण अच्युत आधे हाँ, राज्यों में, तो ये छह। ऐसे 6 राज्यों बनेगा। हाँ, 6 राज्यों की देवी बन जाएगी। और अभी ये पद्मलिशा इसलिए 5 राजू बनेगा, ऊपर के 1 राजू रह जाएगा। ठीक है। अब इस शुक्ल लेशीय मिथ्या दृष्टियादि संयता संयतांते, शुक्ल लेशिया वाले पहले से 5वें गुण स्थान वाले जो भी जीव हैं उनके द्वारा लोक से असंख्य भाग षट चतुर्थ भागावदेशुना, लोक का असंख्यात्वा भाग यानी 6/14 राज्यों का स्पर्श किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेशिया वाले भी 6/14 राज्यों का स्पर्श कर रहे हैं।
तो ये विहारवत संस्थान की अपेक्षा लेंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि 16वें स्वर्ग वाले देव विहार करते हुए मध्यलोक से मध्यलोक तक तो आ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। और 16वें स्वर्ग अकेले 16वें स्वर्ग नहीं, ये तो अधिकतम 16वें स्वर्ग की बात चल रही। तो उसके जो आरण अच्युत, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये पूरे शुक्ल लेशिया वाले देव हैं। तो ये और नीचे भी शुक्ल लेशिया वाले हैं 12वें स्वर्ग में भी। तो पद्म लेशिया वालों को छोड़ दो, तो शुक्ल लेशिया वाले जो है ना मध्यलोक से नीचे नहीं जा सकते। और मध्यलोक आ, अच्युत स्वर्ग से, आरण अच्युत स्वर्ग से 6 राजू पड़ता है। तो इसलिए 6/14 राजू का स्पर्शन बनता है। अब यहाँ प्राय करके लोगों का एक प्रश्न रहता है कि पद्म पुराण में सीता जी का जीव कैसे चला गया तीसरी पृथ्वी तक, जबकि 16वें स्वर्ग में 6/14 राजू का स्पर्शन है, मध्यलोक से नीचे नहीं जा सकते। और वो शुक्ल लेशिया वाले हैं, प्रतीन्द्र हैं, तो वहां नीचे इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि देखो ऐसा है कि 6 और 2 वो 8/14 हो गया स्पर्शन, तो वो बन नहीं सकता। पर इसका समाधान क्या निकालेंगे अपन? एक समाधान तो ये है कि आचार्यों में मतभेद हो सकता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान समाधान है। कभी भी कोई चीज अपने को समझ में ना आए तो फिर ये बोल दिए कि आचार्यों में मतभेद हो सकता है। और दूसरा समाधान ये है कि वो विहारवत स्वस्थान से नहीं जाकर यदि वो किसी को प्रेषित करते हैं, तो किसी अन्य के माध्यम से वो अपना संदेश वहां पहुंचा सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण अपने को मिलता है शांतिनाथ पुराण में, कि जब शांतिनाथ भगवान का जीव 16वें स्वर्ग में देव था, और उनके पूर्व भाव का जो भाई था अनंत वीर्य, उनका जीव पहली पृथ्वी में नारक था। तब फिर वो स्वयं वहां नहीं गए, 16वें स्वर्ग से अपराजित बलभद्र के जो जीव थे वो गए नहीं वहां। मध्यलोक से नीचे नहीं जा सकते, शुक्ल लेशिया वाले तो नहीं गए। लेकिन उन्होंने एक, उस टाइम जो धर्मेंद्र थे, उन धर्मेंद्र से कहा कि नीचे मेरा भाई है, तू जाकर के उसको समझा दे, संबोधन दे दे। तो फिर उसने संबोधन दिया, और उसके बाद फिर अंतिम भाव में ये ऊपर वाले जो देव थे वो शांतिनाथ तीर्थंकर बने, और नीचे वाला जो नारक था वो उनका गणधर बने। ऐसा हुआ। तो ये हाँ, कारित के रूप में संबोधन हो गया। नहीं हो तो सकता है। अब देखो, ऐसा घटित हो सकता है ना, हाँ सीता हाँ जी का बोलो। भी ऐसे ही घटित हो सकते हैं ना महाराज जी। हाँ, एक मिनट। क्या हुआ, आदिनाथ भगवान जब हम्म, दीक्षा लेके बैठ गए तो हाँ जी। जो है कक्ष महाकक्ष उधर आए, नमी बेनमी, नमी कि और बिनमी आपने जी। सब, हाँ, आपने सबको राज दे दिया, हम लोगों को क्या किया। तो हम्म। वो तो मौन बैठे थे, हम्म। कुछ बोले नहीं। लेकिन वो जिद करके बैठ गए। कर्नल ने आकर समझाया कि भाई वो तो मौन बैठ गया, अब कुछ नहीं होगा। नहीं बोले, जब तक आदिनाथ भगवान नहीं बोलेंगे तो तक नहीं मानेंगे। तो उन्होंने, धर्मेंद्र ने भगवान के सामने ऐसा रूप रख करके और उन्हें संबोधन दिया कि आपको दक्षिण श्रेणी विद्याधर की और उत्तर श्रेणी में आपको राज दे दिया है, जाओ आशीर्वाद। जी हाँ। ऐसा विक्रिया से उन्होंने संबोधन दिया। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से कि भगवान तो स्वयं नहीं करते हैं, और देवत्व शक्ति के द्वारा इस प्रकार से कर देने में कोई बाधा नहीं। हम्म। तो यहाँ आकर के, तो और उस रूप में, विक्रिया जी, के रूप में सीता का रूप रख करके वहां जा सकते। नहीं विक्रिया के रूप में उनके आत्म प्रदेश नहीं जा पाएंगे। नहीं नहीं, वही तो चीज है ना। नहीं, खुद हम्म। का नहीं, दूसरे जीव इसको भेजा है। हाँ दूसरा देव, दूसरे देव तो चले जाएंगे ना, बिल्कुल चले जाएंगे। हाँ, जी हाँ, सही बात है। तो अभी सीता जी एक का भी प्रसंग ऐसे चल रहा था। घटित हो सकता है। एक प्रसंग है कि नारायण श्री कृष्ण जब वहां चले गए नीचे, तो उन्होंने बलराम को कहा कि तुम मेरी इस प्रकार से वो कर देना, वो कर देना। तो एक शंका समाधान में
किसी विद्वान ने दिया है कि प्रथमान योग में अतिशयोक्ति है, परंतु नारायण श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जो है क्योंकि उनके छौषम वो था, सम्यक था, तो जो चलमलगार दोष होते हैं या फिर मिथ्या दर्शन सल, चौथे गुणस्थान तक सल होती है, तो मेरा वैभव मिथ्या दर्शियों के समान दिखा देना जिससे मेरी पूजा होती रहे, तो वो मिथ्या दर्शन सल का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, मिथ्या दर्शन शल्य बिना मिथ्यात्व के उदय में हो सकती है? मिथ्यात्व के उदय में नहीं, संवक्त के उदय में मिथ्या दर्शन सल, मिथ्यात्व के उदय में तो मिथ्यात्व ही रहेगा, दर्शन मोह नहीं रहेगा। हाँ नहीं, वो तो रहेगा ही, पर समय सल का प्रकृति की। स्वामी भैया, जी, सल का स्वामी चौथे गुणस्थान तक है, ऐसा है क्या? निशल्योवृत्ति। नहीं नहीं, निश्चल्य व्रति में चौथे गुण स्थान में मिथ्या दर्शन शल्य कैसे बनेगी? अरे अब यही तो घटित हो रही है ना, माया मिथ्या निदान 3 सल होती हैं, तो मिथ्या समग्र दृष्टि को हो सकती है, कैसे हो सकती है? चौथे गुणस्थान में हो सकती है। नहीं, देखो, मिथ्या दर्शन जहां तक है वहां तक मिथ्या दर्शन शल्य होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है स्वामी जी, माया कसाय और माया सल, और निदान बंद और निदान सल, और मिथ्या दर्शन निदान भाव। मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन सल। आप इस तीनों के अच्छा स्वरूप भेद स्वामी भेद कर लीजिए। जी महाराज जी। या तो हाँ, नौवें उसे अध्याय में भी, पंकज नौवें जी को अध्याय में बताया। हाँ, 9वें अध्याय में क्या है? आप विस्तार से समझाइएगा। देखो, अभाव में सल होती है, सद्भाव में बंद होता है। जो निदान सल है भाव की और बंद है भाव का। मुझे आगामी भाव में ये सब मिले, बंद है भाव का और सल है भाव की। पहले जो स्वरूप भेद स्वामी भेद करो। अच्छा, अच्छा तीनों सल्लों के स्वामी चौथे गुणस्थान तक है, ये नहीं कह रहा हूँ पहले गुणस्थान में, तीनों सल्लों के स्वामी चौथे गुणस्थान तक है, इसलिए निशल्योवृत्ति 5वें गुणस्थान में निश्चल्य निश्चल व्रति। होता है। नहीं, पांचवें गुण हाँ, स्थान में दूसरी प्रतिमा में निश्चल्य व्रति है। नहीं वो 5 दूसरे में हो गया तो 5वें गुणस्थान हो गया ना स्वामी। नहीं, वो तो हो ही गया, लेकिन पांचवें में भी पहली प्रतिमा तक सशल्य है, छल है ऐसा माने? वो, नहीं नहीं नहीं, वो अत्याचार मानते, उस अत्याचार हो सकते, लेकिन वो सल नहीं है। अच्छा अच्छा। अत्याचार अलग है, सल अलग है, इसलिए सम्यक के अत्याचार में शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि चारा, अनमत की वो करना, प्रशंसा करना या संस्तव करना, ये मिथ्या क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन का अत्याचार है। हाँ जी। तो अपने आप को उस रूप पुजवाने का जो भाव है वो मिथ्या दर्शन सल है। ऐसा। हाँ, मेरा वैभव उनके समान कैसे हो जाए, इन मिथ्या दर्शियों के समान? अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सूक्ष्म बात है, परिणमन है बहुत पंडित जी। हाँ, नहीं, वो तो हम समझ आज रहे हैं हम आपकी बात। दिगंबर साधु बन गए, आज हम दिगंबर साधु बन गए, हम अन्य मत के लोगों का भाव रख करके देखो उनकी कितनी प्रभाव न हो रही, मेरे कोई नहीं पूछ रहा है, मेरे को ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जैसे मिथ्या दर्शन जो है, आ, आदर्शन परिचय, आदर्शन परिचय में कि देखो दुनिया को इतना हो गया, मेरा तो कोई रीति दिखाई नहीं दे रही है, तो ये किसको हो रहा है? सम्यक दृष्टि जी को। वो आदर्शन परिचय अलग है, लेकिन ये मिथ्या दर्शन से अलग है। नहीं, आदर्शन परिषद जो है उस वो दर्शन मोह के उदय में होता है। वो ठीक है, लेकिन लेकिन जो उसके भाव के सन्निकट हम पहुंचेंगे, इन सब की जो है स्वरूप भेद और स्वामी भेद। जी महाराज। तो सल तो चौथे गुण स्थान तक चलेगी, माया सल और माया कसाय, तो माया कसाय 9वें गुण स्थान तक है। हाँ जी। अब हाँ कोई जी। ठगिया व्यक्ति है, किसी को मैं फ्री में लेके चला जाऊं, इसको कैसे ठग लूं?
ये मिथ्या दर्शन सल है। लेकिन दुकानदार के पास माया माया कसा है, शल्य। वो ओरिजिनल नहीं, माया कसा है, क्योंकि वो ओरिजिनल रेट नहीं बता रहा है, उसकी माया कसा है, और इस ठगने वाले की माया सल है। अच्छा अभाव में सल है, सद्भाव में बंद है। अच्छा अच्छा। जैसे एक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए से खूब खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो वो हो गया उसका निदान बंद। मेरे पास शादी हो जाए मैं फ्री हो जाऊंगा। अब जिनके बच्चों की शादी हो गई, वे निश्चल क्यों नहीं बने साहब, उन्होंने धर्म ज्ञान क्यों नहीं किया? क्योंकि वो माया कसाय से ग्रसित है। हाँ हाँ हाँ, यानी शल्य कांटे के समान है। हाँ, वो निरंतर जो चुभती है, तो सल होती है भावों में और बंद होता है भाव का। इसीलिए 5वां गुण स्थान में साधु लोग जो बंद करते हैं, और निदान बंद 5वां गुण स्थान में होता है। 6वां गुण स्थान में जो है चौथा आत्म ध्यान नहीं है, निदान बंद। ये इसमें हमने देखा अपने गूगल पर, तो उसमें लिखा है, हमने पूछा, प्रश्न पूछा कि मिथ्या दर्शन शल्य कौन से गुण स्थान तक है, तो उन्होंने उत्तर दिया प्रथम गुण स्थान तक। तो वो तो अपलोड जो हमने अपलोड किया वही ना है, गूगल क्या कोई भगवान है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम समझ रहे हैं महाराज जी। मिथ्या दर्शन सल चौथे गुण स्थान तक मानना होगी। मिथ्या तो जी सल महाराज। चौथे गुण स्थान तक, निदान सल, निदान बंद, इन सब के स्वरूप फिर स्वामी वेद में अंतर है। द्रव्य संग्रह की टीका में मिथ्या दर्शन शल्य की परिभाषा लिखी है, निज निरंजन निर्दोष परमात्मैवोपादेय इति रुचि रूप सम्यक्त्वाद विलक्षणम मिथ्या शल्यम भण्यते। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये संसार सुख के आध्यात्मिक गुण प्रति है। दिख रहा है ना। मेरी बात सुनो भैया, वही तुम संसार में ख्याति लाभ पूजा आदि का भाव भी मिथ्या दर्शन सल है। जो हमारा अच्छा सुख, अच्छा। हम कहते हैं कि रेवती रानी जैसा हमारा सम्यक चाहिए, कि भगवान के वैभव के समान मेरा वैभव, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, सम्यक दृष्टि जिन गुण संपत्ति हो तो मध्यम करता है। तो वो क्या क्या कहलाएगा वो? क्या? वो तो मुनिराज भी करते हैं। कौन? तो ये निर्गुण मिथ्या दर्शन संपत्ति सल नहीं है, ये तो सम्यक की भावना है ना भाई। हाँ सही बात है। तो भगवान के वैभव को चाहना तो ये सम्यक का लक्षण है। तो मिथ्या दृष्टियों के वैभव को चाहना तो मिथ्या का उसका लक्षण है शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य के अच्छा उनके अच्छा समान अच्छा। ब्रह्मा जी विष्णु जी के समान हमारा वैभव हो जाए। हम्म। नारायण की विभूति को, उसकी धर्मेंद्र की विभूति को देख करके निदान कर लिया तपस्वी ने। किनकी विभूति को? धर्मेंद्र की? हाँ, ये जो नारायण पृथ्वीनारायण बनते हैं किससे बनते हैं? निदान बन से हाँ बनते जी, हैं। बस तो बिल्कुल फिर सही। लक्षण घटित करो ना, और तपस्वी लोग बनते हैं, कोई ग्रस्त तो कोई हाँ हाँ, बनता नहीं है। ठीक है ना। जगन्नाथ भगवान के काल में स्वयंभू नाम के नारायण हुए। वो जब हाँ। दिग्विजय करके नगर में प्रवेश कर रहे थे, हम्म तो फिर जो अष्टम नारायण का जीव था, उनने हम्म उनको प्रवेश करते हुए देखा, और शायद अष्टम या नवम जो भी थे, तो उन्होंने उनको प्रवेश करते हुए देखा, तो वो मुनि थे उस समय, और उनने निदान हम्म कर लिया कि मुझे ऐसा पाठ मिल जाए। बस। तो जहां उसको मोक्ष मिलना चाहिए था, बड़े पुण्य से छोटे पुण्य का आवाहन कर लेना, माने बड़े को छोटे में लाना, ये निदान बंद है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वैसा मांगना, वैसी भावना करना कि मुझे ये हाँ मिल हाँ जाए, हाँ, पर है ही नहीं तो क्या मिलेगा? अच्छा। तो अभाव में सल होती है, सद्भाव में बंद होता है। पहले तो शुरू ठीक। जान लेना। हाँ, जी जी जी। निदान बंध, निदान ध्यान और निदान शल्य। हाँ, तो तो निदान बंद निदान तो ध्यान निदान तो ध्यान दोनों में है। आता है, निदान अच्छा बंद जो है ध्यान में आता है। अच्छा।
आठ ध्यान में हाँ अर्थ ध्यान में। तो वो जो निदान बंद है, पुण्य के प्रभाव को वह ज्यादा वाले को कम में परिवर्तन कर देते हैं। बिल्कुल। देखो इतना पुण्य कमाते हैं वो तपस्या करके कि चक्रवर्ती बन जाए, लेकिन निदान हाँ करके अर्ध लेकिन चक्रवर्ती बन जाते हैं। निदान से हाँ अर्ध बस आप चक्रवर्ती समझ बन में आई। हाँ जाते हैं। ये चीजें जो है, एक भाव का और दूसरा भाव का। जी जी जी। शुक्ल लेशेर मिथ्या दृष्टि छठ से। तो नारायण श्री कृष्ण ने ऐसा भाव किया, अपने भाई से कहा कि तू मेरी जो है पूजा फैला दे, जिससे कि लोग मेरा अपमान ना करें। तो मिथ्या दर्शन सल उधर हो गई, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। असली में उन्होंने एक मिनट, हरिवंश पुराण लेकिन श्री एक कृष्ण विद्वान जी। ने इसका समाधान दिया, इसका जो समाधान दिया छप गया कि ये वर्तमान युग में अतिशयोक्ति है और ये फलाना है। उन्होंने यही पूछा था कि भाई नारायण श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं क्या, तो कर होने में क्या बाधा है। नहीं, कोई बाधा बिल्कुल नहीं है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते होंगे। अरे तो उनको लग रहा है, तो उनके लगने से थोड़ी होगा, हमें भी तो नहीं, लगना उनको लगने चाहिए से ना। तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन जवाब तो गलत दिया ना उनने। हाँ नहीं नहीं, जवाब तो क्या, उनको जो समझ में आया वो जवाब दिया उन्होंने, आगम के नहीं हिसाब तो से अपन वर्तमान विचार योग करते हैं। अतिशयोग नहीं, वर्तमान योग अतिशयोक्ति कर दिया। देखो अतिशयोक्ति जो है ना, जहाँ अलंकार एक कथन होता है, वो हर जगह थोड़ी बस बस बस, अतिशयोक्ति होती है। सिद्धांत में नहीं होती अतिशयोक्ति। जैसे अभी आपने कहा कि 16वें स्वर का जीव और तीसरे नग नहीं जा सकता है, तो उसने जो माध्यम दिया, ये स्वरूप घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। ये बड़ा सुंदर तरीका है कि दोनों को, सिद्धांत को भी और वर्तमान योग को भी एक साथ उसका मेल लगाना बहुत सुंदर तरीके से ये आया है। उदाहरण शांतिनाथ भगवान का भी गुरुदेव ने दिया। बिल्कुल, ये हाँ नहीं इसलिए आवश्यक है, चार अनुयोगों का अध्ययन इसीलिए आवश्यक है। हाँ, वर्तमान योग को सम्यक ज्ञान के अंग में लिया है समझ भद्राचार्य ने। वर्तमान योग बिल्कुल। मत्थाख्यानम चरितम पुराण पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधति बोधा समीचीना। जो वर्तमान योग को अक्षय मानते हैं, वो वर्तमान योग का ही अनादर करे, अवर्णवाद करे, शुद्ध का अवर्णवाद। हम्म। देखो हम हरिवंश पुराण से वो प्रकरण निकालते हैं, ताकि जो आचार्य के शब्द हैं वो अपन देख लें एक बार, कि हाँ श्री देख लेना, कृष्ण कोई ने दिक्कत बलराम को, हाँ जी, बलराम से क्या कहा। नहीं। हाँ 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 ठीक। झूठ मैंने आवाज आ रही। नहीं वो तो भाव से पांचवें में आएंगे, द्रव से। हाँ द्रव से तो मुनि महाराज है, तो पहले से छठवां गुणस्थान तक, पहले से पांचवां गुणस्थान तक जो है मुनि महाराज भी हैं, तो वो द्रवलिंगी ही माने जाएंगे, भावलिंगी नहीं माने जाएंगे। हाँ हाँ। चौथे पांचवें गुणस्थान में मुनि महाराज हैं द्रवलिंगी, वो द्रवलिंगी ही माने जाएंगे, भावलिंगी नहीं माने जाएंगे।
मानते हैं तो फिर नहीं 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 नहीं, स्वरूप नहीं बनता ना, स्वरूप वेद स्वामी वेद तो पांचवें हिंदुस्तान में आकर के ही बंधवान। इसमें ऐसा लिखा है कि हे भाई, स्वर्ग जाओ और अपने पुण्य का फल भोगो। मैं भी आयु के अंत में मोक्ष का कारण जो मनुष्य पर्याय है उसे प्राप्त करूंगा। हम दोनों उस मनुष्य पर्याय में तप करेंगे और जिन शासन की सेवा से कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हाँ, एक काम आप अवश्य करें कि भरत क्षेत्र में हम दोनों को लोग पुत्र आदि से सहित तथा महावैभव देखें और हम लोगों को देखकर दूसरों के चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो जाएं। मेरी कीर्ति की वृद्धि के लिए आप शंख चक्र गदा हाथ में लिए मेरी प्रतिमाओं के मंदिरों से समस्त भरत क्षेत्र को व्याप्त कर दें। यही मिथ्या दर्शन चल रहा है स्वामी जी। अच्छा, बलदेव के जीव ने कृष्ण के वचन स्वीकार किए और उसे सम्यक दर्शन में शुद्धता रखने का उपदेश देकर वे भरत क्षेत्र आए। भाई के स्नेह के वशीभूत हुए देवेंद्र ने कृष्ण का कहा सारा कार्य संपन्न कर दिया। उसने दिव्य विमान में स्थित कृष्ण और बलदेव का सराया तथा नगर ग्राम आदि में बनवाए हुए कृष्ण के मंदिरों से संसार को कृष्ण विषयक मोह से तन्मय कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह से क्या क्या चेष्टा नहीं हो जाती। हाँ, वैसे तो उन्होंने संबोधन दिया, सम्मत की बात कही, लेकिन भाई के मोह में उन्होंने यही किया। सही बात है। ये पृष्ठ क्रमांक ये मिथ्या 802 दर्शन है। चल रहे जी। हाँ जी, क्या बोला आपने? ये पृष्ठ क्रमांक 802 है, हरिवंश पुराण। अच्छा, 800 हरिवंश पुराण का 800 रुपये। पर्व क्रमांक 65। हाँ। 66 पर्व है पूरे। हम्म। फिर आगे लिखा है कि शुक्ल वाले प्रमत्त केवल जनता नाम, छठे से 13वें गुणस्थान वाले अलिश्यानांच, और जो लेशिया रहित 14वें गुणस्थान वाले हैं उनका पर स्पर्शन। उसका क्या हुआ? आप तो आगे बढ़ गए ना। जी, कृष्ण जी का क्या हुआ? बस कृष्ण जी ने बोला कि मैं यहाँ पर अपने कर्म का फल भोग कर मनुष्य लोक में आऊंगा और अपन दोनों साथ में वो तो जिन ठीक है, शासन की वो तो सेवा सब हो करेंगे। गया, लेकिन उन्होंने जो उपदेश हाँ, दिया कि मुझे इस प्रकार से दिखा दीजिए, मिथ्या दृष्टियों का वैभव दिखा दीजिए, तो मिथ्या दर्शन सल है। सम्यक दृष्टि होते हुए ऐसा क्यों कह सकते हैं? नहीं, उन्होंने मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि वाला वैभव दिखा दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है अरे, उन भाइयों। तो ये कुटुंब बताओ कि परिवार के साथ। अपन संघ चक्र पदाधारी को अपन क्या उसे भगवान मानते हैं क्या? नहीं नहीं, शंख चक्र गदाधारी तो साक्षात नारायण कृष्ण थे ही। अरे, वो ठीक है। वो तो उस जन्म में थे ही, वो नवम नारायण थे, तब उनके पास शंख चक्र गदा 7 रत्न थे। हाँ ठीक है। तो वो उन्होंने कोई उसी वो वाला स्वरूप नहीं दिखाया था जो आज मान रहे हैं विष्णु का। नहीं, तो वही उसी रूप में तो ये पूज रहे हैं ना लोग, भगवान नहीं, मान तो के। उसी रूप में लोग बाद में पूजने लगे। वो मानते हैं कि क्षीर सागर में सो रहे हैं विष्णु और लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, वो नाग शैया पर सो रहे हैं क्षीर समुद्र के अंदर। हाँ ठीक तो है। ऐसा कुछ तो कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण ने केवल इतना ही स्वरूप वहां पर दिखा दो सबको, हाँ। शंख चक्र गदा के साथ दिखा दो, ऐसा बोला। और जगह जगह मेरे मंदिर स्थापित कर दो, ऐसा बोला।
तो अपनी प्रतिष्ठा भगवान के रूप में करना चाहिए थी ना। नहीं, भगवान के रूप में स्थापित करने की तो बात कैसे हो सकती है? जो तो जो नहीं थे वो बनना, वही तो सल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो थे वही दिखा रहे हैं वो, जो कृष्ण की अब पर्याय में नहीं, जैसे उस पर्याय में, नरक की पर्याय में तो नहीं है ना वो। नरक की पर्याय तो बाद में हुई, लेकिन उसकी पूर्व पर्याय में वो जो उनका स्वरूप था वैसा ही स्वरूप वो स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि जनता में उनकी स्मृति बनी रहे, हाँ जी। उनकी कीर्ति कायम रहे, यही चाह रहे थे वो। नहीं, हम लोग तो उनको भावी तीर्थंकर मान के पूज रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, अपन तो पूज ही रहे हैं। तो भावित तीर्थंकर पर्याय को पूज रहे हैं अपन, अभी जो उनकी आत्मा है हाँ उनको नहीं पूज रहे हैं। हाँ। तो खैर कृष्ण जी ने अपना स्वरूप सुदेव स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करवाया है, उन्होंने अपना नारायण स्वरूप वहां पर स्थापित करवाया है। नहीं तो आज भी तो उनको नारायण ही नारायण बोलते हैं ना, कोई नाम तो बदल नहीं गया। लेकिन हमारे यहाँ अभी तो कोई नारायण, नारायण को इसलिए। नहीं नहीं महाराज जी, अभी उनको नारायण भगवान मानते हैं, हाँ। इतना अंतर है ना। उस टाइम वो नारायण थे, शला का पुरुष थे, लेकिन अब क्या मान रहे हैं? नारायण भगवान मान वही रहे हैं। वही वही तो सब चीजें हो रही है ना। थोड़ा ठीक है, समकक्ष है, चिंतन कर लेना। निदान बंद निदान सल में मिथ्या नहीं, वो तो दर्शन पक्की सल बात और मिथ्यात्व का अंतर कैसे निकालेंगे? दोनों है। एक ये नहीं हो बहुत बड़ी बात है, मिथ्या दर्शन शल्य वाली बात बहुत बड़ी बात है। सकते। आपने आज नई बात बताई है, इस पर विचार जरूर करना है। नहीं, शल्य के स्वामी चौथे गुणस्थान तक, बंध के स्वामी पांचवें गुणस्थान। जी जी, पहले ये ये नई स्वामी भेद कर लोगे, स्वरूप भेद कर लोगे, तो अपने आप अंतर जी निकल आए। महाराज जी, और इसमें और माया खोज कसाय, करते हैं। जी माया जी, कसाय नौवें गुणस्थान तक, माया शल्य चौथे गुणस्थान तक। ठीक है। भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्यादृष्ट्या देवज्ञकेवल्यन्तानां सामान्योक्तं स्पर्शनम् अभव्यै सर्वलोकस्पृष्टः। भव्य मार्गण में भव्यों के द्वारा भव्यों का स्पर्श मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुण स्थान तक जो सामान्य में कहा गया है वही है, उतना ही स्पर्शन है। अभव्यों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। सम्यक अनुवादी नाम, अब सम्यक मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टिया देवग केवल नाम, क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे से 14वें तक, तो उनका स्पर्शन कितना सामान्य, उत्तम सामान्य जो कहा है उतना है। किंतु संहिता संहिता नाम लोक से असंख्य भाग, क्षायिक सम्यक दृष्टि जो संहिता संयत है उन्होंने लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्श सामान्य कथित है। गुणस्थानों में जो कहा गया उतना है। सासादन नहीं, औपशमिक सम्यक नाम असंयत सम्यक दृष्टि नाम, औपशमिक सम्यक दृष्टि जो असंयत है उनका सामान्योक्तम, सामान्य कथित स्पर्श, शेषाणाम लोकस्य असंख्य भाग, और बाकी जो बच गए उनका लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण स्पर्शन है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि मिथ्याम सामान्योक्तम, सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इन तीनों गुणस्थान वर्तियों का सामान्य कथित स्पर्शन है। शेषाणाम लोकस्य असंख्य भाग, इसका क्या अभिप्राय लेंगे? क्योंकि अभी उन्होंने क्षायिक बता दिए, क्षायोपशमिक बता दिए, औपशमिक बता दिए, फिर सासाधन नहीं, सासाधन सम्यक दृष्टि मिश्र और मिथ्या दृष्टि, ये भी तीनों बता दिए, तो सम्यक मार्गणा में तो 6 ही भेद है ना। गुरुदेव असंयत सम्यक दृष्टि औपशमिक के साथ बताए, और फिर शेष मतलब जो बचे हुए गुणस्थान जो है औपशमिक के, उनको लेना पड़ेगा ना। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। दो। मतलब शेषाणाम का अर्थ हो गया कि चौथे गुण स्थान से ऊपर वाले जो औपशमिक सम्यक थे हाँ हाँ। 11वें तक, हम्म, उनका लोक का असंख्य स्पर्शन है। बहुत हम्म। अच्छा। फिर संज्ञानुवादी नाम सैन्य मार्गणा की अपेक्षा संज्ञी नाम चक्षुर्दर्शनिवत, सैनियों का स्पर्शन चक्षुर्दर्शनियों की भांति है।
असंजीवी भी असैनियों के द्वारा सर्वलोक स्पर्श संपूर्ण लोक का स्पर्श हुआ है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम सैनी असैनी इन दोनों संज्ञाओं से जो रहित है, व्यपदेश का अर्थ संज्ञा होता है, नाम होता है। दोनों संज्ञाओं से जो रहित है उनका स्पर्शन सामान्योक्तम, सामान्य में जितना कहा है उतना है। वो कौन है? 13वें गुण स्थान वाले। फिर आहार अनुवादी में, आहार मार्गणा में, आहार मार्गणा की अपेक्षा आहार काणाम जो आहारक हैं उनका स्पर्शन मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायंताना, मिथ्या दृष्टियों को आदि लेकर क्षीण कषाय अंत तक पर्यंत सामान्य सामान्य कथित स्पर्शन। सयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भाग, सयोग केवलियों का लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्शन है आहारकों को। लेकिन अनाहारकेशु, अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि में सर्वलोक स्पृष्ट, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा सर्वलोक का स्पर्शन है। सासाधन सम्यक दृष्टि फिर लोक से असंख्य भाग, सासाधन सम्यक दृष्टियों के द्वारा लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ गया है। एकादश चतुर्दश भागावा देशों ना, 11/14 राजू प्रमाण कुछ कम सासाधन सम्यक दृष्टियों ने अनाहारक अवस्था में लोक का स्पर्श किया है। ये कैसे बनाना है? तो कीर्तन के 11/14 उत्पाद की अनाहारक सासाधन सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा? माता जी ने बना पढ़िए। तो 5 राज्य हो गए। 402 पेज नंबर। अच्छा, सुपार्श मते माता जी ने ऐसे घटित किया कि पंचम पृथ्वी, छठी पृथ्वी से मध्य लोक में आए अनाहारक होकर के, तो 5 राजू का स्पर्श हुआ। फिर स्वर्ग से सासाधन गुणस्कान के साथ च्युत होकर अनाहारक अवस्था में मध्यलोक में उत्पन्न हुए, तो फिर सासाधन गुणस्थान का 6 राजू का स्पर्श हुआ। तो 6 और 5 11/14 राजू हो गए। फिर असंयत सम्यक दृष्टि भी, चौथे गुणस्थान वाले जो अनाहारक है उनका स्पर्शन लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात भाग षट चतुर्दश भागावा देशों ना, 6/14 भाग देशों ने। वो कैसे बनेगा? कि चौथे गुणस्थान वाले अगर कोई जीव 6 राजू ऊपर जाकर के जन्म लेंगे तो बन जाएगा। अनाहारक अवस्था की बात चल रही है यहाँ पर। फिर केवल नाम तो मानसिक समुद्घात की बात नहीं है, अनाहारक की बात। सहयोग केवलियों का लोकस्य असंख्य भाग का सर्वलोको हुआ, लोक के असंख्यात भाग अर्थात असंख्यात बहुभाग प्रकर में, और सर्वलोको हुआ समुद्घात में, लोक पूर्ण समुद्घात में सर्वलोक का स्पर्श सहयोग केवलियों के स्पर्शन में आ जाता है। फिर अयोग केवली नाम लोकस्य असंख्य भाग, अयोग केवलियों का लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्पर्शन है। स्पर्शनम व्याख्यातम, स्पर्शन का व्याख्यान पूर्ण हुआ। इस तरह सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन 4 अनयोग द्वार यहाँ पर संपन्न होते हैं। जैनम जय दुशासन। गुरुदेव, अनाहारक में यहाँ पर मुख्यतः उपपाद स्पर्शन की अपेक्षा से लेंगे ना, इसका अर्थ हो गया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि छठे गुणस्थान में हाँ, 6 राजू जो स्पर्श कर रहे हैं वो उपपाद की अपेक्षा ही कर रहे क्योंकि हैं। जैसा आपने कहा मारणांतिक में जैसे आपने कहा कि वो आहारक होगा, तो ये अनाहारक उपपाद की अपेक्षा से आएगा।
अब ये जो अनारक अवस्था है वो 4 गुण स्थानों में बनती है। दूसरे, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और चतुर्दश। हाँ। पहले 13वें दूसरे, पहले दूसरे, चौथे उत्पाद पर ही, उत्पाद पर भी लिया। और केवली समुद्घात उत्पाद में पर- 13वें गुण स्थान में भी बन जाती है स्थिति, हम्म। अनाहरक स्थिति। नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं बनेगा। पर वहां वो तो स्पर्शन सर्वोच्च बनेगा। जितना बता, वो असंख्यात बहुभाग स्पर्शन, बनेगा। हाँ जी, वहां पर अलग अनार का स्पर्शन है। जी 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 हाँ, ये बिल्कुल, उत्पाद पर की अपेक्षा ही बनेगा। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने स्पर्शन को ग्रहण किया है अनारकों में, केवली भगवान वाला अनारकों स्पर्शन में नहीं, उत्पाद पद की अपेक्षा किया है। दोनों लिया है। केवली भगवान का वैसे भी लिया और वैसे भी लिया। तो असंख्यात उत्पाद वाले बहुभाग को, आएगा फिर वो। हाँ लिया ना, उसमें लिखा है ना, देख लीजिए आप। अलग से सूत्र बना है उसका। नहीं, ये केवली सहयोग केवली नाम लिखा है ना नीचे से दूसरी पंक्ति में। हाँ, अलग से किया है उनका। ये है, कथन किया है। लोकस्य असंख्य भागा सर्वलोको वा, ये कथन है ना। लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, प्रतर में असंख्यात बहुभाग और लोक पूर्ण में सर्वलोक, ये लिया हुआ है इसमें आहार अनाहरक में। अब काल का वर्णन है। स्वाध्याय निष्ठापन किया, शुद्ध भक्ति करूंगा। वो साधन के बारे में बता रहे थे, एकादश चतुर्दशवा, ये सुना, वो वाला है उत्पाद पद की अपेक्षा। हाँ, वो उपवाद पद के कुछ हाँ, बिल्कुल। यही तो दिक्कत है। तीन गुण स्थान, तीन गुण स्थान वालों का तो उपपाद पद की अपेक्षा से बन जाता हाँ, है। अनाहरक में जो स्पर्शन है वो, वो 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 बंदरों को भगाने के लिए महाराज जी ऐसी आवाज कर रहे हैं। आप देख गए ना यहाँ। गुरुदेव, यहाँ पर एक बहुत सुंदर टिप्पण एक दिया है, एक जो अभी मेरे पास एक उपलब्ध हुआ, पता नहीं किसका, कि एक प्रश्न उठा है कि पूर्व में सासादन गुणस्थान वर्ती के द्वारा 12 वर्षन कहा और यहाँ पर 11 राजू क्यों कहा है, जैसे अनारक सासादन में 11 कहा है, तो क्या पूर्वापार विरोध है? तो आचार्य कहते पूर्वापार विरोध नहीं है। पूर्व में 12 राजू स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है और यहाँ पर उपपात की अपेक्षा से है। मारणांतिक अवस्था बिल्कुल सही। में नहीं होता, उपपात अवस्था में ही अनारकत्व है। और आगे एक अच्छा चीज लिखी है उन्होंने कि सासादन वाला मारणांतिक समुद्घात एकेंद्रिय में करता है किंतु उपपाद में नहीं करता है। वो कहते हैं कि क्योंकि एकेंद्रीय की अपेक्षा उपपाद अवस्था में सासादन गुणस्थान छूटकर मिथ्यात्व गुणस्थान हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब मारणांतिक में उन्होंने एकेंद्रीय की अपेक्षा लिया किंतु उपपाद की अपेक्षा नहीं लिया वो तो एकेंद्रीय। मिथ्यात्व नहीं आएगा, मारणांतिक में शासन बढ़ जाएगा। मतलब उन्होंने लिखा आगे कि कोई कोई आचार्य जो पृथ्वी जल वनस्पति के अपर्याप्तता में सासादन गुणस्थान मानते हैं, यह सर्वार्थ सिद्धि में पुष्पपाद स्वामी ने उससे नहीं माना, मतलब ये उपपाद की अपेक्षा में। इसका स्पर्शन का स्वाध्याय 2-3 दिन में होगा, 3 या 4 दिन में होगा। हम्म। ठीक है, अब काल का बड़ा अच्छा वर्णन है, पढ़ेंगे अपन। कौन से गुणस्थान का कितना काल होता है, किस गति में किस गुणस्थान का कितना काल होता है, इसका वर्णन है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु 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 महाराज जी, इच्छाकार 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 गुरुदेव। या शुरा। पार्श्वनाथ भगवान ने केवली समुद्घात किया था, ऐसा लिखा है।
उत्तर पुराण में। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर केवली भी हुए, उपसर्ग केवली भी हुए और समुद्घात केवली भी हुए। हम्म। जब उनको शांतिनाथ बारंबार। तीर्थंकर शांतिनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हो सकते हैं तो ये हाँ हाँ इनका खिलाड़ी क्यों नहीं होते? ठीक है। असली में पार्श्वनाथ भगवान का इस काल में ज्यादा स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दुखमा काल है। हाँ, दुख में स्मरण सब। भगवान जो है पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्गों का कष्ट देखा हुआ है। हाँ, तो दुखी लोग जिनके ऊपर संकट आया है उनके प्रति संवेदना रखते हैं। और मात्र 250 साल के तीर्थ काल में कितना बड़ा प्रभाव पूरे भारतवर्ष सब जगह पर उनका प्रभाव मिलता है। मात्र 250 वर्ष का उनका तीर्थ काल रहा, उससे भी कम, 250 से भी कम। आपने एक दिन बताया था कि धर्मेंद्र और पद्मावती ही ऐसे जीव भव्य जीव हैं जिन्होंने साक्षात भगवान को केवल ज्ञान होते हुए देखा है। हाँ, ये दिवाकर पंडित जी ने बताया था। तिलक श्री, हाँ जी, दिवाकर पंडित जी ने बताया आपकी था ये। आवाज बंद हो गई। अरे आ रही है। पंडित दिवाकर जी ने ये बताया था, श्रेयांश दिवाकर जी ने, कि वो इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने भगवान औदारिक शरीर से परम औदारिक होते हुए देखा। हाँ, आवाज बंद हो गई स्वामी जी आपकी। पता नहीं क्यों बंद हो गई। नहीं, हमें सबको आ रही है आवाज। पंकज जी को आ रही है। अरे औदार से परम औदार खड़ी होते हुए देखा। हमें दोनों महाराज जी की आ रही है। अच्छा, महाराज जी को हमारी आवाज नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है महाराज जी। अच्छा, हमें हमारे यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब पंकज जी उधर आवाज आ रही है क्या हमारी? रोहित भैया जी आपकी आवाज आ रही है, हमको दोनों महाराज जी की आ रही है। हमारी आ रही है अच्छे से। गुरुदेव आपकी कम आ रही है महाराज जी। से आ रही है, दोनों की भी बढ़िया से आ रही है। चलो कोई। अच्छा, आपकी और शुल्लक जी महाराज जी दोनों की वहाँ पंकज में सबको सही आ रही है, अपन को नहीं आ रही। हमारी आवाज कुछ लोगों को चलो, कम आ रही है। पर अब तक तो आप दोनों को एक दूसरे की अच्छी तरीके से आ रही थी, चर्चा तो चल रही थी इतनी बढ़िया से। अच्छा, अभी अभी तुरंत बंद हुई आवाज। हाँ, अभी अभी कुछ तो हो गया जस्ट। वो किसी का फोन आ गया। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। जरूर। अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान पर भी तो उपसर्ग आए थे ना। तो सुनने वालों के सुनने में वो व्यवधान आ रहा है। सुनने वालों को व्यवधान आ रहा है, कह रहे। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करो तो विघ्न ये नष्ट भी हो जाए। अंतराय करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु शुल्लक जी का इच्छाकार। आवाज आ रही है क्या? 11/14 राजू महाराज जी, ऐसे घटेगा छठे नरक से कोई स्वयंभू रमन समुद्र में त्रियंच बन रहा है, 5 राजू, और 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में जाकर के और स्वयंभू रमन समुद्र में उपाधि कर रहा है, 6 राज, ऐसे 11 राजू घटेगा महाराज श्री। हम लोग सत्संख्या अनुयोग द्वार पढ़ चुके हैं पहले, तो इसलिए ये मैं बताना चाह रही थी। 11 राजू छठे नरक से त्रियंच बनाइए स्वयंभू रमन समुद्र में। मध्यलोक में बनाने से राजू नहीं घटता है, वो तो 45 लाख ही वजन का ही हो जाएगा। मध्यलोक में स्वयंभू रमन समुद्र में बनाना पड़ेगा, और वहां कोई 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में जाकर के और मरण होने वाला वो मरण करके उपाध कर रहा है स्वयंभू रमन समुद्र के त्रियंच में, तब 11 राजू घटेगा। 11/14 का शासन में क्लियर। 11 बटे राजू, हाँ, उपाध से ऐसे घटेगा, 2 पर्याय लेकर के। 11/14 का शासन में ना। हाँ, वो वहीं का है उपाध का। बिल्कुल नहीं तो फिर 45 लाख, मतलब वो उससे भी कम हो जाएगा, बहुत कम। हाँ, 45 लाख वाला नहीं घटता महाराज, क्योंकि एक राजू नहीं हुआ ना, तो स्वयंभू रमन समुद्र में उसको छठे नरक से ले जाइए, और 12वें स्वर्ग के देव 16वें सारा है, मरण को प्राप्त हो रहा है,
सासादन गुण स्थान के साथ में वो त्रियंच बन रहा है स्वयंभू रमन समुद्र में। साधन तो सम्मित 6 राजू वो स्थिति हो जाएगा और 5 राजू ये, पृथ्वी से इस तरह से निकलकर 11 राजू पृथ्वी के सासादन रूप में गुण उत्पन्न स्थान में होने हो से जाएगा उपाद 5 से। राजू होते हैं और अच्युत स्वर्ग से आकर हाँ हाँ त्रिरेख लोक अच्युत में सर, उत्पन्न होने हाँ से 6 राजू स्वयंभू होते रमन हैं। समुद्र में तो जो माता जी ने 11 बनाया राजू होते हैं। त्रिनेश्वर का देव, देव है 12वें स्वर्ग का, देव है 12वें स्वर्ग का, 16वें में जाके मरण को प्राप्त हुआ वो। नहीं नहीं लेकिन देखो क्या ये हुआ तो आप महाराज, सही कह रहे हो, मेरे को इसका लेकिन हम ध्यान जो दिया माता जी ने जो बात बताई है वो बात ऐसी है, की मैंने इसमें पीछे तो से एक से 16वें पढ़ना स्वर्ग शुरू का किया, ही देव उसके दूसरे बाद गुण मैंने बाकी पढ़ना छोड़ दिया। फिर पीछे आता है मध्य लोक में, तो 6 राजू का स्पर्शन बन जाता है दूसरे गुण स्थान का। महाराज जी मध्य लोक में स्वयंभू रमन ये नीचे, इसीलिए मनुष्यों का कभी भी शुल्लक जी महाराज नहीं नहीं, घटता है, क्योंकि वो 2.5 पे आपको स्वयंभू रमन में लाना पड़ेगा, त्रियंचों में लाना पड़ेगा। ये सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन कोई 16वें स्वर्ग मनुष्य पर्याय में आ रहा है सासादन गुण स्थान के साथ, तो क्या आपत्ति है? नहीं बनेगा ना महाराज जी, वो 45 लाख योजन हुआ ना, आपको 1 राजू पूरा लेना है 6 राजू के लिए, आकार की अपेक्षा। आपको क्या? 6 राज्यों के लिए स्वयंभू रमन समुद्र में ही उत्पन्न कराना है। दीदी एक मिनट, घनाकार की अपेक्षा करना है तभी जाकर के वो हाँ राजू बनेगा। हाँ हाँ भैया, घनाकार की अपेक्षा घन राजू घटाना है ना, तो उसको वैसे ही उत्पन्न मनुष्य लोक में लाके घनाकार नहीं होता महाराज श्री। नहीं घनाकार होगा, पर वो 11 आप देखिए उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 45 हाँ योजन से करना पड़ेगा, स्वयं हाँ तक लेकर के जाएंगे तो 1 राजू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ वही है, हाँ फिर 11 इसलिए, घन राजू बन जाएगा। हाँ इसलिए मनुष्य लोक में नहीं ला सकते उसको, स्वयंभू रमन समुद्र में ही ले जाना पड़ेगा। ऊंचाई की अपेक्षा ठीक है, बट घनाकार की अपेक्षा नहीं बैठेगा। हाँ ऊंचाई की अपेक्षा बैठ जाएगा, घनाकार घन राजू में बैठेगा। तो ये 14 घनाकार से आप क्या तात्पर्य लेना चाह रहे हैं? राजू गुना राजू गुना राजू, और वो 45 लाख योजन हो जाता है मनुष्य लोग। लेकिन इतना स्पर्शन 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 जीव का, जीव का तो जो अपने पूर्व शरीर छोड़ा है उसी आकृति में रहते हैं आत्म प्रदेश, तो इतने राजू का स्पर्शन कैसे संभव है घन राजू का? बाद में यहाँ पर इस मैं निकाल के बता सकूं तो यहाँ पर बताया है, ये धवला जी से इनकी बुक निकली हुई है महाराज जी, प्रणम्य सागर जी महाराज की, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप उपाद जहाँ पर वो जन्म ले रहा है उस स्थान को केवल लोगे तो उपाद में कभी भी राजू घटेगा ही नहीं, उपाद में वही लेना पड़ेगा जहां से आ रहा है, जहाँ उसका उपाद हो रहा है वो सारा स्थान लेना पड़ेगा। दीदी ये बात ठीक है, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि उसको अगर आप घनाकार की अपेक्षा से लेंगे तो भी आत्म प्रदेश जो है वो आत्म प्रदेश एक जीव की अपेक्षा करोगे तो फिर वो तो एक लाइन बन जाएगी ना, वो तो पूरा 1 राजू का घनाकार कैसे बनेगा, ये कह रहे हैं, वो बात भी बिल्कुल। हाँ वो बात ठीक है। तो इसलिए एक 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 काल में नहीं घटता भैया कभी भी स्पर्शन, स्पर्शन के लिए क्या आता है, तीनों काल आ जाता है, स्पर्शन कभी भी एक काल में नहीं घटता, कई जीवों को मिला के घटेगा या नाना एक ही जीव बार बार आया है तब घटेगा, ये नाना जी बिल्कुल, की अपेक्षा है। ये बिल्कुल अच्छा, ठीक उस है। अपेक्षा से भी अगर लेंगे अपन हाँ तब तो स्पर्शन फिर में वो वैसे ही घटाते कौन बन महाराज जी। जाएगा? हाँ या तो बहुत सारे जीव को लाइए आप या एक जीव को बार बार लाइए तभी घटेगा, ऐसे नहीं घटेगा। वो बिल्कुल ठीक पंकज भैया जो कह रहे हैं वो एक लाइन बन जाएगी, एक 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 भाव में नहीं घटेगा, एक जन्म में उत्पाद का नहीं घटेगा, कई उत्पाद में घटेगा। तो वो बीच के जो असंख्यात द्वीप है वहां कैसे बनाओगे? तो घन राजू कैसे हो पाएगा? घन राजू तो तब होगा कि पूरा ठोस भर जाए, पूरा एक राजू, पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाए उसमें, तब वो हाँ एक हाँ राजू बनेगा। हाँ तभी बनेगा जब पूरा एक हम राजू में जो आए। बना रहे तो नहीं बन सकता। वो उसमें मैं भी किताब नहीं निकाल पा रही हूँ, जैसे वो मोड़ा वगैरह लेकर के साथ छठे नरक से निकला, ऐसे निकला, वैसे कर करके उसमें चित्र भी बना हुआ था बुक में कि कैसे वो आ रहा ऊपर से, कैसे वो नीचे से आ रहा और कैसे घन बन रहा, ऐसा उन्होंने चित्र भी दे रखा था। इसका कोई आगम आधार होगा तो अपन इस पर और हाँ वो विचार कर धवल, सकते जैसा पता चला महाराज जी की धवला जी से हैं। क्योंकि जो निकाली है मैंने अभी क्या किताब जो वर्तमान में जो चिंतन की धाराएं चलती है, कई बार वो चिंतन की धाराएं थोड़ी सी स्थापित नहीं हो पाती। सच सच वो तो जब छुलक जी महाराज अगर आप 45 लाख योजन में भी करा रहे हैं तो 45 लाख योजन का भी घर नहीं बनेगा, फिर तो उतना सा दूर का भी आपको हर एक प्रदेश में कराना पड़ेगा, है ना, वो भी आप देश में कराना पड़ेगा ना।
तो उस पर्सन को तो वही कहा गया। उनकी किताब है प्रणमेश सागर जी की, धवला जी से ही रूपांतर किया उन्होंने सत संख्या अनुयोग द्वार। हम लोग उसी को पढ़े थे 2-3 बार, तो उसी में ये सब हम लोग को मिला था। धवला जी तो हम लोग समझेंगे भी नहीं, तो छुआ भी नहीं। उसी में सारा वो 8वां अनुयोग का बहुत ही अच्छा चित्रण किया माता जी। हम लोग तो उसी को पढ़े, सत्संख्या अनुयोग द्वार करके प्रणमेश सागर जी की पुस्तक थी। ये बात ठीक है, गुरुदेव जो कह रहे हैं ना कि भाई अगर धवला जी, आप जो कह रहे हैं कि धवला जी का कोई प्रमाण अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर और भी उसके ऊपर चिंतन गुरुदेव कर सकते हैं, उसको आप हाँ मिलेगा ठीक, तो भेज हाँ दीजिए। ठीक बात है भैया, मैं कोशिश करती हूँ, कुछ हो सकता है तो मैं कोशिश करती हूँ भैया। तो महाराज जी से तो मेरी कोई बात हो नहीं सकेगी, लेकिन मैं देखती हूँ कैसे होता है। कोई परिचित अगर प्रणमेश सागर जी के पास कोई अगर है तो, चूंकि शायद कहाँ है अभी कोई है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ भैया, वहां कोई मिलता है मुझे तो कोशिश करके बताती हूँ भैया। ठीक है। नमोस्तु 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 महाराज जी, इच्छाकार 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 महाराज। नमस्ते, इच्छा कर महाराज जी, वंदना भैया, सभी प्रतिमाधारी को वंदना। रिपेयर किया ना।